यूपी होम गार्ड का जो भी सिलेबस है, सिलेबस को देख के बताया जाएगा इसमें, ठीक। 20 मिनट 25 मिनट की चर्चा होगी, लेकिन बढ़िया होगी। 1907 में कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन, पहले तो ये जानो कहां का अधिवेशन, ये कहां हुआ था? सूरत। इसके अध्यक्ष कौन थे? हाँ बोलते रहिए, रास बिहारी घोष, ठीक। ये कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था, बताइए। अच्छा, इसमें हुआ क्या था? नरम दल और गरम दल अलग अलग हुए थे, ठीक। यहां पर दो काम हुआ था, कांग्रेस दो भागों में टूटी, नरम दल और गरम दल, ठीक। ये कांग्रेस का 23वां अधिवेशन मिलेगा आपको वहां जाओगे तो, ठीक। सूरत अधिवेशन के नाम से भी इसको जानते हैं। यह अधिवेशन सरकार ने यह अधिवेशन जब हुआ ना, तो इस अधिवेशन को सरकार मानी नहीं, इस अधिवेशन को सरकार मानी नहीं, ये अस्थायी हो गया। तो इसी के बाद 1908 में फिर अधिवेशन हुआ, और ये अधिवेशन हुआ कहां? मद्रास में, ठीक। यह अधिवेशन हुआ मद्रास में। फिर से अध्यक्ष किसको बनाया गया? रास बिहारी घोष को। यह अधिवेशन हुआ, इस अधिवेशन की पुष्टि सही नहीं हो पाई। इसी के बाद तुरंत इसमें कुछ विवाद उत्पन्न हो गया, नरम दल गरम दल अलग भी हो गए, ठीक। इस अधिवेशन को माना नहीं गया, तो तुरंत 1908 में एक अगला अधिवेशन हुआ। 23 ये भी है, 23 ये भी है, इस चीज को हमेशा नोट में रखना, लिखते भी रहिए जहां दिक्कत हो। 23 ये भी है, 23 ये भी है। 1908 मद्रास अधिवेशन, रास बिहारी घोष, ठीक। इसमें अब हुआ क्या, यही नरम दल गरम दल जो दोनों अलग हो गए थे, इन्हीं को कैसे एक किया जाए, इस पे चर्चा हो रही थी, लेकिन इस चर्चा में कोई सफलता हमको नहीं मिली, ठीक। तो आपका मेन अधिवेशन ये बन गया। मेन अधिवेशन बनने का कारण, सूरत अधिवेशन के नाम से जाना जाता है। कौन सा अधिवेशन? 23वां। 1907। दो भागों में बटा, नरम दल और गरम दल। गरम दल के नेता कौन थे, याद है? बालपाल लाल, बिपिन चंद्र पाल। लाल से कौन है? लाल लाजपत राय। बाल गंगाधर तिलक, ठीक। तो तिलक, बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय, ये सब गरम दल के नेता बन गए। लाला लाजपत राय की मृत्यु कैसे हुई थी? सांडर्स ने तो लाठी चार्ज करवाया था, गोली नहीं, जलियांवाला बाग थोड़ी ना है। और किसकी लाठी लग गई थी? जॉर्ज स्टॉक, ठीक। 1907 क्लियर हो गया। अगला सन लिखिए, लिखिए 1909। 1909, ठीक। इसको हटाए ना, यहां भी जगह है। 1909। 1909 में एक सुधार आया था आप लोगों के पास, जिसका नाम है मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, ठीक। मार्ले और मिंटो ये दो अलग अलग व्यक्ति हैं, समझिएगा। ये कौन है? भारत का तत्कालिक वायसराय। ये कौन है? भारतीय सचिव, ठीक। तो इन दोनों ने मिलकर के एक एक्ट बनाया था, एक कानून बनाया था, जिसका नाम क्या था? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। अगला पॉइंट चलिए, ठीक हो गया। इसी के तहत भारत में निर्वाचन प्रणाली की भी व्यवस्था की गई, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली, ठीक। लिख लीजिए, इसी मिंटो के सुधार के तहत भारत में निर्वाचन प्रणाली, ठीक। अपनी मोबाइल जलाओ थोड़ा सा भाई। चलिए, प्रणाली इसको हम रख रहे हैं, ठीक। ले रख रहे हैं, लैपटॉप पे पता लगेगा, ठीक। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत भारत में की गई थी मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के तहत 1909 में, ठीक। 1909 में दो काम हुआ। पहला काम तो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम आया, और दूसरा काम सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत भारत में हुई। अगली डेट बताइए। अगला आपको पता होगा 9 जनवरी 1915, बताइए क्या है?
हाँ, 9 जनवरी 1915। इसी तारीख को हम लोग मनाते हैं भारतीय प्रवासी दिवस, विश्व वाला नहीं है ये, भारतीय प्रवासी दिवस। इसी तारीख को गांधी जी क्या हुए थे? गांधी जी भारत, हाँ, वापस आए थे। इसी के उपलक्ष्य में हम लोग भारतीय प्रवासी दिवस मनाते हैं। शायद 2002 की 3 से इसकी शुरुआत हुई है, 3 से ना, 9 जनवरी 2003 के आसपास से इसकी क्या हुई है, शुरुआत हुई, पहली बार मनाया गया था। तब से हर साल 9 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं, साप्ताहिक चलता है। ठीक ठीक, तो ये व्यवस्था की गई गांधी जी के लौटने के उपलक्ष्य में। अगली डेट लिखिए, 1916। 1916 में 1916 में कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था, कहां पे? लखनऊ में। लखनऊ में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? अंबिकाचरण मजूमदार। काम क्या हुआ था? हाँ, नरम दल, गरम दल और मुस्लिम लीग को पुनः एक साथ किया गया। यह कहा गया कि संघे शक्ति कलयुगे, संगठन में ही शक्ति कहां है? कलयुग में। जितने लोगों का आप संगठन होगा उतने लोग तुमसे डरेंगे, इस चीज समझिएगा। अभी तुम 3 लोग जाओ तो उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा, 50 लोग पहुंच जाओ तो उस पे काम होना ही होना है। ठीक, तो वैसे यहाँ पे 1916 में कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन, इसके 32वां है, इसके अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार। भैया मजूमदार वार जातियां तुमको उत्तर प्रदेश में यहां नहीं मिलेंगी। ठीक, तो अंबिका चरण मजूमदार। काम क्या हुआ था? गरम दल प्लस नरम दल और प्लस मुस्लिम लीग पुनः क्या हो गई? एक हो गई। ठीक, अब आपकी जानकारी के लिए हम बता दें, गरम दल की स्थापना, गरम दल की स्थापना किस सन में हुई थी? नरम दल की स्थापना दोनों साथ में ही हुई, 1907 1907। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906। अभी आगे आएंगे तो हिंदू महासभा, ठीक, इसी सन में है। हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में है। ठीक, तो कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन के तहत अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में गरम दल, नरम दल और मुस्लिम लीग को पुनः क्या कर दिया गया? एक कर दिया गया। ठीक, क्लियर हो रहा होगा डेटा। अगला पॉइंट सुनिए आगे, क्या कहते हैं, भारत हिंदू विश्वविद्यालय, बीएचयू, बीएचयू की स्थापना कब हुई थी? 1916। 1916 में किया किसने था? मदन मोहन मालवीय जी चंदा मांग मांग के 1916 में बीएचयू की स्थापना किए थे, जिसका कुलाधिपति एक अंग्रेज को बना दिए थे, जान के बना दिए थे, क्योंकि उस समय अंग्रेजों का शासन था। ठीक, क्या चीज? नहीं नहीं 1916 सुनिए पहले। सबसे पुराना विद्यालय है अपने एरिया में, आप कभी जाना मुसाफिर खाना, मुसाफिर खाना में एक इंटर कॉलेज है, एएच इंटर कॉलेज। फुल फॉर्म क्या है? एंग्लो हिंदुस्तानी इंटर कॉलेज। ठीक, तो वो इंटर कॉलेज है, उसकी स्थापना 1912 में कौन किया था? पंडित, क्या नाम लिखा है लड़कियों वाले उसमें गेट में, याद आ रहा है नाम? भैया जो भी इंटर कॉलेज में पढ़े वो कमेंट में बता देंगे, फिर हमको तो पता ही है। कभी जाना इंटर कॉलेज मुसाफिर खाना, इधर लड़कों वाला है तो उसमें एएच इंटर कॉलेज लिखा है, उसके बगल में लड़कियों वाला है तो उसमें नीचे लिखा हुआ है पंडित करके, और अंदर उनकी मूर्ति बनी है, प्रतिमा भी बनी हुई है। ठीक, जब कभी जाना और देखना तो बताना। चलिए आगे चले, अगला पॉइंट लिख लेना, बेचो की स्थापना 1916 में। अगली डेट है आपकी 1919। 1919 में क्या आया था सबसे पहला काम? रौलेट एक्ट। ठीक, इस सन में आपका सबसे पहले एक एक्ट आया था जिसका नाम क्या है?
रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट का नाम भारतीयों ने क्या रखा था? काला कानून। काला कानून का मतलब इसमें क्या होता था? किसी भी भारतीय को संदेह के आधार पर पुलिस पकड़ लेगी और उसको 10-10 साल की सजा दे देगी, जिसके तहत वो बिना बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील वाला कानून था ये। ठीक, जब किसी व्यक्ति को पकड़ लिया जाता था संदेह के आधार पर रॉलेट एक्ट में, वो व्यक्ति किसी भी न्यायालय में नहीं जा सकता था, 10 साल की ऑटोमेटिक सजा। ठीक, ये अभियान अंग्रेजों का चल रहा था, तो अंग्रेज पहुंचे कहां? अमृतसर। अमृतसर में पहुंचे तो वहां पर एक दो दिग्गज नेता थे, सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल मलिक। उनको अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद जब दूसरे दिन सभी लोगों को पता चला कि रॉलेट एक्ट के तहत हमारे दो नेता गिरफ्तार हैं, सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल मलिक, उसी समय भारतीय पहुंचे कहां? जलियांवाले बाग में। जल्ली नामक एक व्यक्ति का बाग था, उसी बाग में सब लोग शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कर रहे थे। ऐसे था बाग, ऐसे बाग था, बड़ा सा दरवाजा था यहाँ पे एक, बाकी ऊपर पूरी मतलब दीवार से बाग पूरा बैरिकेटेड था। ठीक, सभी भारतीय इसमें हल गए। लगभग उस समय इसमें हले थे 1200 के आसपास लोग हले थे, 1200 के आसपास। ठीक, इतने लोग हले थे। अंग्रेजों ने अपनी टीम को अंदर से हला के और यहाँ सीढ़ी उड़ी लगवा करके सभी पुलिस कर्मियों को ऊपर लगा दिया। और उसके बाद में एक व्यक्ति आया, कौन अंदर? कौन था उस समय वहां का तत्कालिक पुलिस कप्तान? उडायर था। वो आया, उसने कहा कि आप लोग धरना प्रदर्शन मत करिए, यहाँ पे हमारी बेइज्जती हो रही है, क्योंकि हमारा ये हल्का है, हमारी एरिया है। ठीक, तब भी भारतीय धरना प्रदर्शन कर रहे थे। उसी समय जनरल ओडायर ने सबको आदेश दे दिया, सब लोगों ने इन लोगों के ऊपर अंधाधुंध गोलियां चलवाई, जिसके मुताबिक सरकार के अकॉर्डिंग कितने लोग मरे थे? 389, और कांग्रेस के मुताबिक 1000 लोग मरे थे। ठीक, तो यहां पर भैया जब जो लोग मार दिए गए ना, अगर आप इसको बढ़िया किसी बुक में पढ़ेंगे तो वहां बताया जाता है कि यहाँ पे जो लोग शहीद हुए थे, यहाँ पर पुलिस भी झांकने नहीं आई और भारतीय भी नहीं आए। कारण क्या हो गया बताइए भाई, किसके बंद करो इसको। ठीक, समझो। अब यहाँ हुआ क्या, समझिए इस चीज को। जब लोग मर गए ना, तो भारतीय इस डर से नहीं आते थे कि अंग्रेज आएंगे, और अंग्रेज इस डर से नहीं आते थे कि भारतीय आएंगे। तो यहाँ पर भैया जो लाशें पड़ी हुई थी ना, तो इसीलिए एक कविता बनाई गई है कि पूछ रही लावारिस लाशें जो कुत्तों ने खाई थी। कुत्ते चील वगैरह खा गए थे यहाँ पे लोगों की लाशों को। तो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाले बाग हत्याकांड के बाद सैफुद्दीन किचलू, डॉक्टर सत्यपाल मलिक को ये लोग तो बाहर निकाले किसी तरह। ठीक, और उन्हीं के चक्कर में ये क्या हुआ, फिर ये कांड हुआ था। ठीक, चलिए आगे अगला पॉइंट हो गया। इसी समय 1919 मांटेग्यू कौन सा था? चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम इसी समय आया था। 1919 में ही एक अधिनियम आया था जिसका नाम था चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। यही मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम को ठीक करने के लिए आया था कि इसमें क्या कमियां हो गई थी, किसके कारण ये ऐसी घटना घटित हुई। ठीक, इसी जलियांवाले बाग हत्याकांड के बाद गांधी जी ने क्या किया? कोई उपाधि लौटाई कि बस अब चल रहा है? कैसर ए हिंद। कैसर ए हिंद का मतलब क्या होता है? हिंद का शेर, केसरी शेर को बोलते हैं। इन्होंने अंग्रेजों के द्वारा दी गई उपाधि को क्या कर दिया? वापस कर दिया। रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि, जमनालाल बजाज ने राय बहादुर, रायपुर तो हुआ थे। ठीक, जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि, रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि, और गांधी जी ने कैसर ए हिंद की उपाधि। नाइट रविन्द्रनाथ टैगोर को ही कहा जाता है। ठीक, भैया कैसर ए हिंद की उपाधि महारानी विक्टोरिया को। का हमारा नाम नितिन है तो किसी और का नाम नितिन नहीं हो सकता है क्या? क्या हम पढ़ा सकते हैं तो कोई और नहीं पढ़ा सकता है क्या? तो कई लोगों के पास उपाधियां हैं। यहाँ जो लोग उपाधियां त्यागे उनकी बातें हम कर रहे हैं। ठीक, अगला पॉइंट लिखिए। अगली घटना, एक डेट आपकी छूट गई है, 1917। ठीक, 1917
कांग्रेस का जो लखनऊ अधिवेशन था वो 31वां था। ठीक, ये 32वां होगा यहाँ पे 1900, कौन सा सन बताएं? 16 में 31वां है, और यहाँ कौन सा होगा? 32वां। ठीक, लिखिए, लिख लीजिए 1917। देखो, यह कांग्रेस का 32वां अधिवेशन था। यह कांग्रेस का 32वां अधिवेशन था, जो एनी बेसेंट की अध्यक्षता में हुआ था मद्रास में। नहीं, कलकत्ता में हुआ था। 1917 में कांग्रेस का 32वां अधिवेशन हुआ था। ठीक, कलकत्ता में हुआ था। इसकी अध्यक्ष है एनी बेसेंट, और एनी बेसेंट से तुमको एक चीज बताई गई है। क्या बताई गई है? हाँ, बहुत बढ़िया, एक तो पॉइंट ये मिला, होम रूल लीग। और एनी बेसेंट कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष है, पहला काम। और होम रूल लीग की संस्थापक है ये। होम रूल लीग 2 जगह चला, एक जगह चलाई वही मद्रास, वहां से दिमाग में आ गया था। ठीक, इन्होंने चलाया था कहां से? मद्रास से। और एक व्यक्ति है बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने कहां से चलाया था? पुणे। ये महाराष्ट्र में है, लेकिन थोड़ा सा एक पॉइंट सुन लीजिएगा, कभी ज्यादा डीपली पूछे तब क्या होगा। होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट ने मद्रास में किया था, सन एक ही है। तिलक ने किया था पुणे में। ठीक, लेकिन इन्होंने यहां स्थापना नहीं की थी। तिलक ने अपने होम रूल लीग की स्थापना किया था बेलगांव में, और बेलगांव कहां है? कर्नाटक, जहां गांधी जी अध्यक्ष बने थे। ठीक, वहां पे है। तो बीज वहां पे डाली गई थी। बाद में ज्यादा प्रचार पुणे से हो गया, तो अपना हेडक्वार्टर वहां से उठा के कहां रख दिए? पुणे। तो इसीलिए पुणे बोला जाता है। शुरुआत किए थे बेलगांव, और बेलगांव कहां है? कर्नाटक। और बिलग्राम कहां है? चौसा का युद्ध, बिलग्राम का युद्ध, बिलग्राम उत्तर प्रदेश। ठीक, चलिए आगे, हो गया। अगली हेडिंग लिखिए 1920। 1920 लिखिए, गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन शुरू किया, वही जलियांवाले बाग के बाद। ठीक, 1920 लिखो, गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन, गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन शुरू किया, असहयोग आंदोलन शुरू किया। और उसी समय कैसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी। उसी समय कैसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी, क्योंकि जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो गांधी जी उस समय वहां नहीं थे। उस समय फोन की उतनी व्यवस्था नहीं थी, तो चिट्ठी गई होगी, तो चिट्ठी पढ़े होंगे, तो आके तत्काल घटना को देखे होंगे। देखने के बाद उन्होंने असहयोग आंदोलन को शुरू किया और कैसर ए हिंद की उपाधि को त्याग दिया। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, कैसर ए हिंद की उपाधि गांधी जी ने किस घटना के बाद त्यागा था? तो जलियांवाले बाग हत्या कांड के बाद। ठीक, चलिए आगे। तो 1920 में असहयोग आंदोलन की क्या हुई शुरुआत? ये बंद कब हो गया? चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा कांड क्या है? काकोरी कांड, चौरी चौरा कांड, मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन। गोरखपुर में एक पुलिस स्टेशन था, 4 या 5 फरवरी 1900, लिखिए 4 या 5 फरवरी 1922। कांड कौन सा है? चौरी चौरा। चौरी चौरा एक्सप्रेस ट्रेन भी चलती है। ठीक, चौरी चौरा कांड 4 फरवरी या 5 फरवरी। ये लोग रात में गए थे, 4 बजे शाम को गए थे, और घटना को अंजाम देते देते 5 फरवरी हो गया, रात की बात है। और समय है 1922। ये लोग गए एक थाने में, चारों तरफ उसके तेल पेट्रोल छिड़क के माचिस की तीली लगा दिए। जितने पुलिसकर्मी थे, 22-23 पुलिसकर्मी उसमें जिंदा जल गए। जब ये घटना पता चली गांधी जी को, तो गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन
स्थगित कर दिया, वापस कर लिया, अभी फिर चालू करेंगे। ठीक, लिख लीजिए इसको, घटना को लिख लीजिए। 4 फरवरी 5 फरवरी 1922 चौरी चौरा कांड। कहाँ है ये? गोरखपुर। ठीक, अगला पॉइंट 1923, 1 जनवरी 1923 कह लीजिए आप। हाँ, 1 जनवरी 1923 काम क्या हुआ था? स्वराज पार्टी की स्थापना। कहां हुई थी स्थापना? क्वेश्चन आएगा कि स्वराज पार्टी की स्थापना कहां हुई थी, किस सन में हुई थी, किसने की थी, क्यों की थी, कुछ भी आ सकता है। ठीक, तो लिख लीजिए। देखो 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी की स्थापना सीआर दास का पूरा नाम क्या है? चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। ठीक, लिखिए स्वराज पार्टी की स्थापना सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। मोतीलाल नेहरू पंडित जवाहरलाल नेहरू के क्या हैं? पिताजी हैं। ठीक, स्वराज पार्टी की स्थापना सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने की थी। नेहरू रिपोर्ट को किसने तैयार किया था? मोतीलाल नेहरू। इस चीज समझना है, पंडित जवाहरलाल नेहरू वहां पे बच्चे हैं अभी। ठीक, तो मोतीलाल नेहरू ने तैयार किया था। देखो इस पार्टी की स्थापना प्रयागराज में हुई थी।